आज की हमारी कविता है कठपुतली, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है। यह कविता आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का चौथा अध्याय है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव से ही स्वतंत्र रहना चाहता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कोई भी पराधीनता में नहीं जीना चाहता। तो ऐसा ही कुछ आज की हमारी इस कविता में बताया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपनी कठपुतली नामक कविता के माध्यम से स्वतंत्रता का संदेश दिया है। कठपुतली का अर्थ क्या होता है? काठ की बनी पुतलियाँ या लकड़ी से बनी एक गुड़िया। ठीक है, तो कठपुतली धागों में बंधी तमाशा दिखाने वाले कलाकार की उंगलियों के इशारे पर नाचती रहती है। कठपुतलियों में भावनाएं और संवेदनाएं नहीं होती, परंतु कवि ने अपनी कल्पना में कठपुतलियों को सजीव दिखाया है। यदि कठपुतलियाँ सजीव हो उठती हैं तो वे भी अन्य प्राणियों की तरह स्वतंत्रता प्रिय ही होंगी। स्वतंत्रता प्रिय मतलब स्वतंत्रता जिन्हें पसंद हो, आज़ादी जिन्हें अच्छी लगे। ठीक है, उनके मन मस्तिष्क में भी भावों तथा भावनाओं का संचार शुरू हो जाएगा। भावनाएं, ठीक है, किसी का मतलब दुख सुख, अच्छा बुरा लगना उनको शुरू हो जाएगा। वे भी अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह पर उतर आएंगी। ठीक है, वो भी खुद को स्वतंत्र कराने के लिए विद्रोह कर सकती हैं। दूसरी ओर कवि ने इस कविता में मानव समाज के अकर्मण्य निठल्ले लोगों पर व्यंग्य किया है कि भाव शून्य, जिनमें भावनाएं नहीं हैं, संज्ञा शून्य, जिनमें चेतना नहीं है, ऐसे लोग समाज में जड़ के समान रहकर गुलामी यानी पराधीनता का दंश झेलने को विवश है। ठीक है, अकर्मण्य लोगों पर करारा व्यंग्य किया गया है। और इस कविता के द्वारा कवि ने यह बताने का प्रयास भी किया है कि स्वतंत्रता हमें आसानी से मिल जाती है, लेकिन उस स्वतंत्रता को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि ने कठपुतलियों को सजीव देखते हुए स्वतंत्र और स्वावलंबी बनने की भावना को व्यक्त किया है। इसमें कवि कहते हैं कि एक बार एक कठपुतली को धागे में अपने हाथ पैर बंधे हुए देखकर बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से उबलकर बोली, क्यों मेरे आगे पीछे ये धागे बांध रखे हैं? मेरे भी पैर हैं, मैं भी अपने पैरों पर अपनी मर्जी से चलना चाहती हूँ। मेरे इन बंधनों को तोड़ दो, मैं भी आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। ठीक है, आत्मनिर्भर जो अपने दूसरों पर आश्रित न रहे। ठीक है, आगे है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो मन के छंद क्या होता है? मन के भाव विचार।
ठीक है, इच्छा क्या होती है? अभिलाषा या कामना। तो इसमें इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि पहली कठपुतली की आक्रोश भरी स्वतंत्र होने की बातें सुनकर अन्य कठपुतलियां भी उसके साथ साथ बोली कि हाँ, हमें भी बंधन में पड़े हुए बहुत दिन बीत चुके हैं, हमें भी बहुत दिन हो गए हैं अपने मन के छंदों को नहीं छुआ है, अर्थात हमने भी आज तक अपने मन से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपने पसंद का कोई काम नहीं किया है। हम भी बंधन मुक्त होना चाहती हैं। अर्थात पहली कठपुतली को देखकर जो उसके आसपास अन्य कठपुतलियां थी, उनके मन में भी स्वतंत्र होने की भावना जगी। ठीक है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। परंतु तभी पहली कठपुतली, जिसने सबसे पहले स्वतंत्र होने की मांग की थी, वो सोचने लगी कि उसके मन में आखिर स्वतंत्र होने के भाव कैसे पैदा हो गए। ठीक है, जब दूसरी कठपुतलियां उसको देखकर स्वतंत्रता की मांग करने लगी, तो अचानक पहली कठपुतली के मन में सवाल आया कि मेरे मन में ये स्वतंत्र होने के भाव कैसे पैदा हो गए। अब वह जागरूक हो गई है कि इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भी अब उस पर आ गई है। ठीक है, हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के निर्णय लेना हमारे वश की बात नहीं होती। ठीक है, पहली कठपुतली को लगने लगा कि अगर मैं स्वतंत्र हो गई तो ये दूसरी कठपुतलियां भी स्वतंत्र होने की जिद करेंगी, लेकिन क्या भरोसा है कि जब ये स्वतंत्र हो जाएंगी तो ये खुश रह पाएंगी। ठीक है, तो पहली कठपुतली को अपनी उन कठपुतलियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस होने लगी, इसलिए वह अब जागरूक हो गई और उसने सोचा कि हमें कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना समझना चाहिए। जल्दबाजी में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जो दूसरों के जीवन, मतलब जल्दबाजी में उठाया गया कदम दूसरों के जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।